हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण बताइए। ठीक है। यानी कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक उपस्थित है तो इसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। तो यहाँ की अगर मुख्य अवधारणाएं को समझें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को समझना होगा यहाँ पे क्या क्या चीज यूज है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक किसे बोलते हैं? वैसे यौगिक जहां पर मुख्य रूप से कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक को समझने के लिए मुख्य अवधारणाएं अगर हमको समझना होगा तो कार्बन के बारे में समझना होगा, तभी तो हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो समझना है वो कार्बन के विशिष्ट गुण को समझना है। ठीक है। तो मुख्य अवधारणाएं क्या हो जाएगी? कार्बन के विशिष्ट गुण। अगर बात करें कार्बन के विशिष्ट गुण की तो कार्बन के दो तीन विशिष्ट गुण हैं। सबसे पहला, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है। तो ये विशिष्ट गुण में से आता है। जनरली बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता 4 होती है, लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 होने पर क्या होता है कि कार्बन 4 संयोजकता होने की वजह से कार्बन ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब कि किसी को दान भी नहीं करता है, और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो साझा करने की वजह से यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। ठीक है। और इसकी संयोजकता 4 होती है, तो ये 4 सहसंयोजक बंधन बना सकता है। तो ये इसी वजह से खास है। दूसरा कि कार्बन के बीच एकल, द्वि और त्रिक बंधन बनता है, मतलब कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनेगा, डबल बॉन्ड भी बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। और कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति होने के कारण सबसे सही जो गुण है वो है हम लोग का श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण के वजह से ही कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक लंबी श्रृंखला बन सकती है। मतलब कि कार्बन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कार्बन चेन बना सकता है। जैसे मान लो कार्बन, दो कार्बन का भी एक चेन बन सकता है, C2H6, और ये C4H10, ये भी बन सकता है। C10H22 ये भी बन सकता है। तो ये किसी एक फॉर्मूला पे है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। जैसे कि CnH2n+2 ये एल्केन से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पे n का वैल्यू हम 50 रख दें, 50 रख दें, n का वैल्यू 50 रख दें, तो ये एज अ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला के तहत अगर इसको निकाला जाए तो ये हो जाएगा C50 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 102। तो ये एल्केन का एक ग्रुप है, एक एल्केन का समूह है। मतलब कि यहाँ पर कार्बन का जो है 50 कार्बन का एक लंबी श्रृंखला बन रही है, जो कि श्रृंखलन गुण के वजह से होता है। तो कार्बन के पास ये श्रृंखलन गुण होता है जिसके वजह से कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। तो अगर हम लोग लिखते हैं तो बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति के क्या कारण है, तो बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति के कारण श्रृंखलन गुण है जो कि कार्बन में पाया जाता है। ठीक है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।